हेलो भाई, मैं वैदिक वर्मा। अक्सर आपने भाई एसर के लैपटॉप्स और पीसीज वगैरह देखे होंगे, लेकिन अब एसर ने लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टीसी मैक्स मोटरसाइकिल। कुछ इस प्रकार की भाई इसकी ओवरऑल लुक देखने को मिल जाती है। फ्रंट से बात करें तो भाई आपको एक एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ अपर डिपर यहीं पर मिल जाता है। फ्रंट में आपको नंबर प्लेट का स्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। दोनों साइड पे आपको इंडिकेटर एलईडी ही मिलते हैं, कोई भी इसमें हेलोजन सेटअप देखने को नहीं मिलता है। डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छा सा भाई इसका जो डिजाइन है और कलर एलिमेंट जो यूज किया है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कलर यूज किया है, इस वजह से काफी ज्यादा पॉप्ड आउट लुक दे रहा है। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें तो भाई इसमें आपको 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। सामने आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है इस गाड़ी में। साइड प्रोफाइल से बात करें तो भाई इधर साइड पे आपको एक एसर का लोगो मिल जाता है, इधर साइड पे टीसी मैक्स का लोगो मिल जाएगा। इधर साइड पे आपको हालांकि पूरी पैक्ड बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कोई इंजन तो होता नहीं है, सिर्फ एक मोटर होती है। इधर साइड पे भी आपको क्लोज्ड सा ही लुक मिलता है, कोई भी ओपन वाला लुक नहीं है इधर पे। यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ग्रिल विल डाल दी गई है। यहाँ पे छोटा सा एक आपको मडगार्ड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस साइड पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। भाई देखो किस क्या प्यारे से फुटरेस्ट है, ऊपर साइड पे क्लोज होते हैं और काफ़ी स्टडी है, ऐसा नहीं है इधर उधर हिल डुल रहे हैं। इधर साइड पे पीछे साइड पे पिलियन के लिए भी फुटरेस्ट है और काफ़ी अच्छी सी ग्रिप भी देखने को मिल जाती है इसमें। चाबी कुछ इस प्रकार की आती है इस गाड़ी में, हालांकि आपको इसमें भाई कुछ इस प्रकार की रिमोट वाली चाबी भी देखने को मिल जाती है। पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, पीछे भी आपको 17 इंच का ही टायर देखने को मिल जाता है। एलॉय व्हील भी आता है पीछे और आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है इस प्रकार का। इधर साइड से आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, पीछे आपको एक रेड कलर का टेल लाइट, यहाँ पे टेल लाइट मिल जाएगा, दोनों साइड पे इंडिकेटर मिल जाएंगे। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। सीट की पोजीशन और जो मडगार्ड की पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार की, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। और नंबर प्लेट यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ से खींच दिया, नंबर प्लेट लगाने का यहाँ पे प्रोविजन है और काफी अच्छे प्लास्टिक है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल सी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती है उस टाइप का, ऐसा नहीं लग रहा है। काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी एक ब्रांड है, उसने अपनी R&D करके डेवलप करी है इस गाड़ी को। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी मोटर की तो भाई 5.1 किलोवाट की पीक पावर प्रोड्यूस करने वाली इसमें आपको मोटर भी देखने को मिल जाती है। इसमें भाई मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है, जिसकी पुली आप यहाँ देख सकते हो, बेल्ट वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, बेल्ट वगैरह दिख रहा होगा, जिसके वजह से इसमें थोड़ी बहुत सी आवाज आती है। जैसे एथर में आपको आवाज मिलेगी ना जूम करके, वैसी से आपको आवाज भी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कान में सूदिंग सी लगती है, अच्छी सी लगती है, ऐसा इरिटेट नहीं करती है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो भाई 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी निकाल के दे देती है ये गाड़ी। और अगर बैटरी की बात करें तो भाई इस गाड़ी में आपको रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको आप रिमूव करके आपके घर ले जाके इजीली चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी के यहीं तक आपको प्लग वगैरह लाना रहेगा। तो ये काफी बड़ा इसका यूएसपी है। कोई भी आप अगर इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक देखोगे तो उसमें अभी तक ये वाला फीचर जो इलेक्ट्रिक बाइक में रिमूवेबल बैटरी वाला आ रहा था वो नहीं है। स्कूटी में हालांकि देखने को मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में ये वाला फीचर अभी कहीं ना कहीं सिर्फ रिवोल्ट में आता था, लेकिन इस गाड़ी में अब वो फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। रेंज की बात करें तो 140 किलोमीटर की आपको रेंज ये रियल वर्ल्ड में निकाल के दे देती है। फ्रंट से बात करें तो भाई इसमें कुछ इस प्रकार का डिजिटल कंसोल है, छोटा सा डिजिटल मीटर मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मार्किंग मिल जाएगी, इसमें मीटर पर हार की ब्रांडिंग और किलोमीटर पर हार की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। रेंज दिखा देगा, यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा, कितनी बैटरी चार्ज है वो सब। ये अपर डिपर की बटन मिल जाती है, हेडलाइट की अपर डिपर की, ये इंडिकेटर की बटन मिल जाती है, हॉर्न की बटन है, ये स्टार्ट ऑफ की बटन मिल जाती है। इसमें भाई 3 मोड्स आ जाते हैं, तो ये मोड्स चेंज करने की बटन है। जो 95 किलोमीटर पर हार की जो टॉप स्पीड है वो आपको सिर्फ 3rd मोड पे ही देखने को मिलता है। दोनों साइड पे आपको ब्रेक मिल जाते हैं, क्योंकि भाई आपको पैरों में कोई भी ब्रेक्स वगैरह नहीं मिलते, तो ये फ्रंट का ब्रेक है और ये रियर का ब्रेक देखने को मिल जाता है। दोनों साइड क्योंकि भाई डिस्क ब्रेक आते हैं, इस वजह से आपको ब्रेक फ्लूइड्स भी का भी यहाँ पे डब्बी सी देखने को मिल जाएगी, येलो कलर की, तो काफी ज्यादा इनके वजह से स्पोर्टी लुक बाइक को मिल जाता है। इधर साइड भी आपको एसर की ब्रांडिंग दिख जाएगी। चाबी वगैरह जैसी आपको सेंटर लॉक वाली मिली है, इस वजह से आपको कहीं भी की स्लॉट वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे पावर ऑन की बटन आपको देखने को मिल जाएगी, पुश बटन स्टार्ट है ये गाड़ी, जैसे ही आप एक बार प्रेस करोगे तो ये गाड़ी ऑन हो जाती है और सेल्फ स्टार्ट की बटन दबा के आप सीधा राइड कर सकते हो। भाई इस प्रकार की कुछ इस गाड़ी की ओवरऑल लुक है साइड से। प्राइस की बात करें तो 1,70,000 के लगभग इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप शोरूम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है भाई, यहीं तक कुछ अपनी वीडियो रखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।